हेलो बच्चों। तो TWD मंडे को ही रहेगा ना, फाइनल है वो। तो अब देखो हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी में भी यार एक काम करता हूँ, मैं पंकज जी को बोल दूंगा, वो टाइम टेबल में देख लेंगे जिस दिन क्लास कम रहेगी, और KVPY की क्लास एक दिन हटा करके उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे ना। ठीक है बच्चों। तो हाँ हाँ, वो तो होगी श्रेयस, दिवाली की छुट्टी तो कर ही देंगे। सैटरडे को अगर एक ही क्लास है तो सैटरडे को रख देता हूँ, वो मैं देखता हूँ और आपको नोटिस डलवा दूंगा ना। बच्चों अभी टाइम वेस्ट नहीं करो, मुझे पढ़ाने दो ना। बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करो। तो देखो हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी में एक तो पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना था, फिर उस पे प्रॉब्लम करने थे। तो एक तो हमने मिनिमम डिस्टेंस निकालने वाले प्रॉब्लम किए। अभी टेस्ट का कोई डिस्कशन नहीं करो, मुझे पढ़ाने दो। और डायरेक्ट मैसेज तो एकदम भी नहीं करो। फिर इसके बाद हमें अब रिवर बोट प्रॉब्लम देखना है, फिर रिवर बोट टाइप ही विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम देखना है, और रेन मैन प्रॉब्लम देखना है। यार ये चैप्टर बहुत बड़ा है। और फिर इसके बाद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन देखना है। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट सेम है, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं ना। ये 4 टाइप के भी क्वेश्चन और करने हैं हमें। तो ये है सब रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन क्वेश्चंस करने हैं इसमें। तो हम लोग देखो मिनिमम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करना देख चुके हैं। अब हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, लास्ट टाइम का डाउट। ठीक है ठीक है। लास्ट टाइम और एक चीज था, जो लेक्चर 21 था, वो ऐप में रिकॉर्डेड है ना, वो यूट्यूब पे नहीं डाला है मैंने। वो ऐप पे ही मिलेगा आपको। ऐप में एक लाइव क्लासेस वाला सेक्शन है, उसमें जाओगे तो वहां पे दिखेगा वो। चलो अब पहले डाउट बता दो, डाउट देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ाता हूँ। यदि लूंगा जब भी बता दूंगा ना। अभी आज की एक्स्ट्रा क्लास तो जूम पे ही रहेगी ना, आज एक्स्ट्रा क्लास रखना है ना। यार आज एक्स्ट्रा क्लास, यार आज जाने देते हैं। आज जाने देते हैं यार, आज शाम को मेरे को कुछ काम है, तो आज जाने ही देते हैं ना। फ्राइडे को या तो रख लेंगे, या देखता हूँ कब वो रखना है, बताता हूँ। बच्चों चलो डाउट बताना स्टार्ट करो।
इलुस्ट्रेशन 43 और 44 मैंने बोला था कि आप ट्राई कर लेना, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। श्रेयस तू ऐप में एडेड है ना? हाँ, एडेड तो था, लास्ट टाइम था ना, देखेगा उसमें, खोल मोबाइल में सही से, वो दिखेगा तुझे, अभी पढ़ाने दे, बाद में क्लास के बाद पूछ लेना अगर नहीं दिखे तो। इलुस्ट्रेशन 43 और 44 सभी ने देख लिया? 45 भी डिस्कस करना है, ठीक है मैं करता हूँ। 43 और 44 इसको डिस्कस करूं या हो गया है? बच्चों इलस्ट्रेशन 43 हो गए हैं, 44 भी हो गया है, 45 कर देना है डिस्कस। ठीक है, चलो तो 45 कर देता हूँ। जिनका अगर कुछ लगेगा नहीं भी हुआ है तो वो ग्रेविटी आना उधर भी पूछ सकते हो, ऑफलाइन में भी ना। तो इलस्ट्रेशन 45 देखो, इसमें देखो क्या बोला गया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, फाइंड द टाइम एट विच दे आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक पार्टिकल देखो यहाँ पर है, ए वाला, और ये ऊपर को यू वेलोसिटी से जा रहा है, और ये डिस्टेंस आपको कुछ वाई नॉट दिया, वाई नॉट मतलब 100 मीटर, वो गलत लिखा है, वाई नॉट को मीटर पर सेकंड लिख दिया, वो मीटर है। और यू की वैल्यू दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड ना, ये इधर को 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और एक दूसरा पार्टिकल है, वो इधर को जा रहा है, बी वाला, और उसकी वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकंड, और उसकी डिस्टेंस है x0, x0 को 60 दिया है, इधर लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करने के दो तरीके हैं ना, एक तो आप कैलकुलस से कर सकते हो कि ये मान लो टी टाइम बाद कहीं यहाँ आ चुका है, ये टी टाइम बाद यहाँ आ चुका है, और ये वाली डिस्टेंस लिखो और मैक्सिमम मिनिमम लगा दो। समझ आ रहा है बच्चों? एक तो हम लोग कैलकुलस से कर सकते हैं। तो कैलकुलस से अभी मैं अब नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी से ही करके बता रहा हूँ ना। ठीक है बच्चों, रिलेटिव से करूं। तो रिलेटिव से अगर हम लोग करते हैं, तो हम लोग कोई एक को ऑब्जर्वर बना लेते हैं ना, या तो आप ए को ऑब्जर्वर बना लो या बी को बना लो। तो मान लो मैं ए को ऑब्जर्वर बना लेता हूँ, ए हमारा मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वर। अब जो भी ऑब्जर्वर बनेगा वो क्या देखेगा ना, जो भी ऑब्जर्वर बनेगा वो क्या देखेगा कि दूसरा पार्टिकल चल रहा है और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी जो भी वेलोसिटी है वो माइनस, हाँ ना, वो देखेगा कि भाई मैं तो रुका हुआ हूं, और अपनी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर देगा, और उस वेलोसिटी से जाते देखा होगा। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो वेक्टर बच्चों सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसको रिवर्स करके ऐड कर देते हैं ना। अगर हमें ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है ना, इस वाले वेक्टर में ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसको वी यू वी लिख देता हूँ, और ये यू ए है। तो यू वी में से अगर हमें यू ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यू वी वेक्टर में यू ए को माइनस करके ऐड कर देंगे, माइनस करके ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, और ए देखेगा कि मैं रुका हुआ हूं, तो अब माइनस कैसे करेगा, इधर को देखो 4 है वेलोसिटी, और इधर को 3 है। नहीं, ये माइनस करोगे तो 3 रिवर्स हो जाएगा ना, ऊपर को 3 है तो वो नीचे को हो जाएगा ना, माइनस माइनस यूए।
अब इस 4 और 3 का रिजल्टेंट निकालेंगे। बच्चों बात समझ आ रही है अभी तक? और अब देखो उससे पहले एक चीज ये देख लो, ये वाली लाइन है जो दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन है, वो वाली लाइन यहाँ से कितना एंगल बना रही है, ये लाइन का एक बार एंगल देख लो। ये मान लो एंगल कुछ अल्फा है, तो tan अल्फा कितना बोलोगे? अभी मैं नेट वेलोसिटी नहीं बता रहा हूँ, ए और बी को मिलाने वाली लाइन का एंगल निकाल रहा हूँ। तो tan अल्फा क्या होगा? 100 100 अपॉन 60 ना, 100 अपॉन 60 मतलब 5/3। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे जो 4 वाली वेलोसिटी है, 4 वाली वेलोसिटी और 3 वाली वेलोसिटी, इनका अगर हम नेट निकालें और ये एंगल मान लो कुछ थीटा है, तो ये tan थीटा कितना बोलोगे? 3/4। ये बात समझ आ रही है? ये वाला 4 है, ये 3 है, तो ये 3 यहाँ है तो यहाँ पे भी ले लोगे 3, तो tan थीटा आ जाएगा 3/4। तो अब देखो यहाँ पे दो लाइन है, एक तो ए बी को मिलाने वाली लाइन और एक रिजल्टेंट वेलोसिटी वाली लाइन। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल ज्यादा आ रहा है या अल्फा ज्यादा आ रहा है? थीटा ज्यादा है या अल्फा ज्यादा है? अल्फा ज्यादा है, तो इसका मतलब थीटा किधर से जाएगा? थीटा कहीं इधर से जा रहा होगा ना, ऐसे, या इधर से जा रहा होगा नीचे से। ए देखेगा तो बी नीचे से जाता दिखेगा या ऊपर से जाता दिखेगा? बीच से जाता दिखेगा। ये बात सबको क्लियर है? तो अब इस चीज को हम लोग नए डायग्राम में दिखा लेते हैं ना, एक ही डायग्राम में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं अलग जगह दिखा देता हूँ। ए ऑब्जर्वर है तो वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि यहाँ पर ए वाला पार्टिकल रुका हुआ है, ये देख रहा है मैं रुका हुआ हूँ, बी वाला पार्टिकल जा रहा है और बी की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? इधर को 4 है, नीचे को 3 है, तो इनका नेट आया कुछ इधर को, और वो इस लाइन के लॉन्ग जाता दिखेगा ऐसे। अरे यार, कुछ ऐसे जाता दिख रहा होगा ना इस लाइन के लॉन्ग। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? और ये थीटा कितना आया हुआ है? ये थीटा जो है, ये थीटा हमारा tan थीटा हमने ऊपर निकाला हुआ है, तो वो 3/4 आया हुआ है ना, मतलब 37 डिग्री एंगल। ये हमारी साइड कितनी है? 60 मीटर। और ये पूरी साइड कितनी है? 100 मीटर। यहाँ तक पूरा 100 मीटर है। तो आपको अब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा? जब आप इस लाइन पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, कोई भी एक पार्टिकल यहाँ बैठा है और एक को इधर से जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी? जब परपेंडिकुलर डालोगे। यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी, है कि नहीं बच्चों? तो ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। हमें ये वाली साइड निकालनी है ना, ये ए है, ये बी है, इसको ओ बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो अब देखो आपको ये वाली साइड निकालनी है। ये वाली साइड आप कैसे निकालोगे? अगर आपको ये एंगल पता है, ये tan थीटा 3/4 मतलब ये 37 डिग्री एंगल है ना, ये अगर 37 है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, मतलब 53 डिग्री।
या 90 माइनस थीटा लिख देता हूँ अभी केवल। तो ये अपोजिट एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। बाद में फिर छोटा कर दूंगा ना, समझाने के बाद छोटा कर दूंगा। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये आपने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा ना, ये एंगल थीटा आ जाएगा। अब देखो, अगर आपको ये एंगल पता चल गया है, अगर मैं आपको ये वाली साइड पता चल जाए, AC पता चल जाए, तो मैं AD निकाल लूंगा। जो ट्रायंगल ACD है उसमें एंगल D 90 डिग्री है, तो मतलब उसके सामने की साइड जो AC है वो क्या हुई, हाइपोटेन्यूस हुई। तो अगर मुझे AC पता चल जाए तो मैं AD निकाल लूंगा ना। कैसे निकालूंगा AD, ये थीटा के एडजेसेंट वाली साइड निकालनी है। अगर हाइपोटेन्यूस पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे हाइपोटेन्यूस पता है, तो थीटा के एडजेसेंट वाली साइड कितनी आती है, H cos थीटा ना, और सामने वाली साइड H sin थीटा। तो मुझे AC निकालना है। AC कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे पूरा OA पता है, O से A तक का पूरा डिस्टेंस पता है मुझे। O से A तक का 100 दिया हुआ है ना, O से A तक का 100 दिया हुआ है कि नहीं बच्चों। और मैं OC निकाल सकता हूँ क्या, मुझे ये ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल OBC में ये 90 डिग्री एंगल है, ये 37 डिग्री एंगल है, ये साइड पता है, तो क्या मैं ये साइड निकाल सकता हूँ। समझो बच्चों, ट्रायंगल OBC में एंगल B हमारा 37 डिग्री है, तो मैं लगा सकता हूँ tan 37 इक्वल टू अपोजिट साइड, मतलब OC अपॉन OB ना। ओ tan 37 मतलब 3/4। OC निकालना है, और OB कितना है हमारे पास, OB कितना है 60। तो इससे OC कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू 60, तो 45 मीटर आ जाएगा ना, ये 45 मीटर हो जाएगा। ये अगर 45 हुआ ना, ये वाला साइड हमारा 45 आया, तो अब ये वाला साइड कितना आएगा, 100 में से 45 कम कर दोगे, 55 ना, ये 55 है। और हमें ये एंगल पता है, तो अब हम ये निकाल लेंगे AD। यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ACD का यूज करके, ट्रायंगल ACD का यूज करेंगे, इसमें एंगल D 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली साइड जो है AC, वो हमारा हाइपोटेन्यूस है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है AD, वो वहां पे एडजेसेंट साइड हो गई ना थीटा की, तो हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा कर देंगे। AD हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस मतलब AC इंटू कॉस थीटा। AC है 55, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बोलोगे, कॉस 37 है ना, कॉस 37 मतलब 4/5। 5 से कट करोगे 11, तो 11 इंटू 4, 44 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस। कुछ समझ आया बच्चों क्या किया मैंने, डायग्राम को अब छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा ना, या छोटा करने की जगह इसको ही अलग कर देता हूँ ना। ये तो tan थीटा की वैल्यू अलग जगह लिख लेते हैं।
बच्चों सबको समझ आया क्या क्या किया है मैंने? हाँ, cos 53 3/5 होता है। cos 53 3/5 होता है। अनिकेत सब लिखा दिया था, लास्ट क्लास में भी एंगल लिखाए थे। हाँ, कॉपी कर लो। लिख लो बच्चों ये। क्या बात कर रहे हो श्रेयस? गूगल वाले मुझे जानते हैं क्या? अरे वाह, क्या बात है। यहाँ पे 37 है, देखो ये थीटा जो है, थीटा कितना आया था? थीटा देखो 37 आया था ना। कहाँ गया थीटा? 37 आया है, 53 नहीं है। थीटा की वैल्यू। अब तुम लोगों को फालतू काम में बहुत मजा आता है। लिख लो बच्चों जल्दी, मेरे को टेंशन है इतना, एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ रहा है, कोर्स खत्म करने में तुम लोग आराम से मजे लेते रहते हो। खुल्लम खुल्ला चिल्लम दस्ती यही चलती रहती है। दिया देखो, दिया क्या लिख रही है कि, ये दिया तो कुछ भी लिख रही है, इसका तो क्या है, एक तो डायरेक्ट मैसेज करती है, डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई, इतना ही बड़ाई करना है तो पब्लिकली कर दे भाई थोड़ा। तो बच्चों अब फालतू बातें नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। मैं भी डाल के देख लेता हूँ यार, ऐसा क्या आता है, तुम लोग क्या देख लिए ऐसा। तुम लोग जल्दी जल्दी लिखो यार, मुझे भी फालतू काम कराने में एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग। पॉलिटिशियन का दिख रहा है ऊपर। हाँ हाँ, फोटो आ रहा है, वो एक्चुअली वो सब अपना ग्रेविटी का साइट वगैरह है, उससे उठा के दे रहा है वो। हाँ हाँ, है तो। हाँ, लेकिन फोटो वगैरह उधर लिंक्डइन में नहीं है शायद, तो इधर से वेबसाइट से दिया है। और मेरे से लिंक सबका फोटो आ रहा है उसमें, बहुत सारे बच्चों का भी, सिद्धि का भी आ रहा है, तो क्या बात है, सिद्धि भी फेमस हो गई अब तो। डायग्राम देखो ये। हाँ, यही वाला है। यूट्यूब के लेक्चर भी आ रहे हैं। गूगल सब कर सकता है भाई।
हाँ यूट्यूब वाला भी आ रहा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लेक्चर 4। अबे आयुष, आज सुबह उठते कोई मिला नहीं है क्या? सुबह सुबह मेरे साथ ही शुरू हो गए तुम लोग। अब आगे चलते हैं, तुम लोग को लिखने का टाइम दो तो तुम लोग शुरू हो जाते हो। हाँ ये मर्यादा, एक तो ये मर्यादा अलग रखता है, सारी मर्यादा की जिम्मेदारी ले रखी है इसने। अब देखो बच्चों, इसमें टाइम भी पूछा गया है ना। इसमें देखो ये हमें टाइम पूछा गया है कि कितनी देर बाद ये यहाँ पे पहुंचेगा ना, हमें ये टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम निकालने के लिए बच्चों बताओ, कोई क्या करना चाहिए? बी से डी तक जाने का टाइम हमें चाहिए, बी डी। हाँ तेजस, ना बी से डी तक आया है, और कितनी स्पीड से आया? इधर 4 है इधर 3 है, तो ये नेट स्पीड कितनी आ रही होगी? 5। 4 और 5 का ये रिजल्टेंट, 4 और 3, इनका रिजल्टेंट 5 आएगा ना। तो ये 5 से आ रहा है, और कितना चल के आया? बी से डी तक। तो हम लोग क्या कर लेंगे टाइम निकालने के लिए? बी से डी तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो भी स्पीड से आया वो। और बी से डी तक की डिस्टेंस आप निकाल लोगे क्या? आपको बी से सी तक का पता है, इस वाले ट्रायंगल से, ओबीसी वाले ट्रायंगल से आप बी से सी तक का निकाल लोगे, और इस वाले ट्रायंगल का यूज करके सी डी निकाल लोगे, तो हो जाएगा पूरा बी से डी तक का। जो हो जाएगा, ओ बी सी का यूज करके आप बी सी निकाल लोगे, और ए सी डी का यूज करके ना, ये ए है, ए सी डी का यूज करके आप सी डी निकाल लोगे। सी डी प्लस बी सी यूज करोगे तो पूरा बी डी आ जाएगा। तो अब मैं सॉल्व करूं या कर लोगे आप? बच्चों कैलकुलेशन कर लो ना। नेक्स्ट बताओ। ये तो अभी एक ही डाउट था, इलस्ट्रेशन केवल। इलस्ट्रेशन 46, 46 टाइप अपन ने किया था लास्ट टाइम क्लास में, दो प्रोजेक्टाइल के बीच मिनिमम डिस्टेंस निकालने का करण। तू था लास्ट क्लास में करण? करण था क्या लास्ट क्लास में? तो ऐसा किया है ना? ये श्रेयस, एक तो डायरेक्ट मैसेज नहीं करो, मैं इसमें क्या रिप्लाई करूं, बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा। श्रेयस बोल रहा है कि मैंने आपको गूगल पर फोटो बताया आता है तो मेरे फाइन माफ कर दीजिए। तो बच्चों क्या बोलते हो कि फाइन माफ किया जाए? फाइन तो क्लास के फाइन है यार, उसका तो फायदा सबको मिलना है। जब क्लास बोलेगी तभी फाइन माफ होगा। तो फिर नहीं हो सकता, देखो बच्चे एग्री नहीं है फाइन के लिए। बच्चों की पार्टी होती है फाइन से, अब उसको कैसे माफ कर दिया जाए? तो 46 बताऊं करण? बता, नहीं हुआ तो बता, मैं कर दूं। करण भाई जल्दी बता।
ठीक है, इनके सोल्यूशन मत देखना, तू अपना जैसे मैंने बताया वैसे रिजॉल्व करना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, एक को ऑब्जर्वर बनाना, वैसे ट्राई करना। नेक्स्ट बताओ। अब एक्सरसाइज 1 पे आ जाएं। इंटेक्स का 4, इंटेक्स कौन सा दिया था? 8 से दिया था ना। ये मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें लिखा है, मिनिमम ही होगा शायद। एक सेकेंड, नहीं नहीं, मैक्सिमम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इन टेक्स्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 4। इन टेक्स्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखो ये अलग क्वेश्चन है ना, पीछे हम लोग करते थे तो अलग अलग पॉइंट से फेंकते थे, एक इधर से एक इधर से, यहाँ सेम पॉइंट से फेंका गया है। विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड 20/√3 मीटर पर सेकेंड at angle 30 degree and 60 degree with the horizontal in same direction। एक को हमने 30 डिग्री एंगल पे फेंका है और एक को 60 डिग्री एंगल पे फेंका है। एक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड है 20/√3 मीटर पर सेकेंड। एक का एंगल है 30 डिग्री और एक का एंगल है 60 डिग्री। तो अब देखो ये कुछ ऐसे पाथ पे गया होगा, अब ये कुछ अलग पाथ पे जा रहा होगा, तो इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी वो हमें निकालना है। बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब हम लोग देखो ऐसे हम देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा ना कि इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब है। लेकिन अगर हम एक को ऑब्जर्वर बना के दूसरे को देखें ना, यहाँ पे दो पार्टिकल है, मान लो जो 20 वाला है वो ए है और जो 20/√3 वाला है वो बी है ना, दो पार्टिकल है यहाँ पर। 20 वाले को ए बोल देते हैं, जो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है वो मान लिया ए है। तो अगर हम ए वाले को पहले ऑब्जर्वर बनाते हो, बी वाले को देखें तो उससे हमें क्या दिखेगा वो देखते हैं। और इसमें एक चीज और देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है। ए की टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी बोलोगे? 2u sin θ/जी। सेम है, अच्छा चलो ये तो अच्छी चीज है। दूसरे वाले की 2u sin 60/जी। तो टाइम तो दोनों का सेम है, ये तो चलो अच्छा हो गया है। अब यू ए और यूबी को हम लोग रिजॉल्व करके लिख लेते हैं। जब 2D में रहेगा और रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको रिजॉल्व कर लेंगे ना, आई और जे में लिख लेंगे, फिर जो ऑब्जर्वर है उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले ए को अगर हम रिजॉल्व करें, ए का रिजॉल्व करके लिखोगे तो क्या होगा, ए हमारा यहाँ पे ऐसे फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल पर। तो ए को रिजॉल्व करके कितना आएगा, इधर आएगा 20 cos 30 है, जिस लाइन के साथ थीटा एंगल है उधर कॉस ना, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 20 sin 30। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ए की वेलोसिटी कितनी दिख रही है आई जे के फॉर्म में,
20 cos 30 मतलब कितना, √3/2 आई कैप। 20 sin 30, sin 30 मतलब 1/2 जे कैप। तो 10√3 आई कैप 10 जे कैप। यहां तक सबको क्लियर होगा? ए को रिजॉल्व करके लिख लिया हम लोगों ने। अब बी को रिजॉल्व करो। बी को जब रिजॉल्व करेंगे तो बी के लिए क्या दिख रहा है, बी को हमने फेंका हुआ है, बी की वेलोसिटी है 20/√3 और एंगल है 60 डिग्री। तो अब रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना आएगा, 20/√3 इंटू cos 60 और इधर आएगा ठीक है बच्चों। तो इसको अब लिखोगे कैसे वेक्टर फॉर्म में, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, ub इक्वल टू 20/√3 cos 60, cos 60 मतलब कितना होगा 1/2 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 20/√3 sin 60, sin 60 मतलब √3/2 जे कैप। तो ये आ जाएगा 10/√3 आई कैप, ये आ जाएगा 10 जे कैप। तो अब हमें दोनों की वेलोसिटी पता है। अब मान लो हम, और एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पर, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, मान लो आप बी को ऑब्जर्वर बनाते हो, दोनों अंडर ग्रेविटी चल रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 ना, एक्सेलरेशन 0 है। बी को हमने ऑब्जर्वर बनाया है ना, तो बी को क्या दिख रहा होगा, बी को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें निकालना है। तो यू ए माइनस यू बी, यूए हमने निकाल रखा है, यूए की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कितना है 10√3 आई कैप 10 जे कैप। यूबी की वैल्यू डालो, यूबी कितना आया है 10/√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। सही है बच्चों सब कुछ? तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला रह जाएगा 10√3 माइनस 10/√3 आई कैप। तो अब देखो यहाँ पर ये एलसीएम ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 इंटू 10 30 माइनस 10 तो 20/√3 आई कैप। ठीक है बच्चों यहाँ तक? तो अब इस चीज को अब डायग्राम में दिखाओ ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पार्टिकल थे ए और बी, बी को ऑब्जर्वर बनाया है, मतलब बी रुका हुआ है ना, बी यहाँ रुका हुआ है, ए चलता हुआ दिख रहा है, कितनी वेलोसिटी से ए जाता हुआ दिख रहा है 20/√3 आई कैप। आई कैप का मतलब किधर जाता हुआ दिख रहा है, इधर को ना। और कोई एक्सेलरेशन है यहाँ पर, कोई एक्सेलरेशन है, तो अब ये एक्सेलरेशन तो है नहीं, मतलब इसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा। बी देखेगा मैं रुका हुआ हूँ, बी देखेगा कि मेरी वेलोसिटी तो 0 है, ए चलता जा रहा है, तो वो इधर जाता जाएगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस लगातार क्या होती दिख रही होगी, इनके बीच की डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही होगी। अब ये इंक्रीज कब तक कराओगे, जब तक वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तभी तक कराओगे ना। प्रोजेक्टाइल मोशन कितनी देर तक हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 ही सेकंड तक हुआ है ना, तो 2 सेकंड में ये कितना दूर चला जाएगा, वही हो जाएगी ना मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर टी डिफरेंट होता तो जो छोटा वाला टाइम होता वो लेते,
क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि जब तक दोनों ग्रेविटी के अंडर थे तब तक का ही क्वेश्चन होता, तो जो पहले गिर जाता वहीं पर पूछते। तो इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी बोल देंगे? डी मैक्स इक्वल टू 20/√3 इंटू जो भी टाइम तक वो चला। सबको अच्छे से समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? देखो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे सोचना रहता है ना कि 2D का क्वेश्चन है तो पहले सबकी वेलोसिटीज लिख लो, फिर एक को ऑब्जर्वर बनाओ, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, नया डायग्राम बनाओ और उसमें सोचो, तो आपको सिंपल लगेगा ना। बिना डायग्राम बनाए अगर उस चीजों को करोगे तो चीजें डिफिकल्ट दिखती हैं। समझो बच्चों। और यहाँ पे एक चीज आप क्लियरली देख रहे हो कि कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता ना, सबको आपको कॉन्सेप्ट से सोचना होता है। यही मेजर डिफरेंस है बोर्ड एग्जाम और जेई के एग्जाम में। बोर्ड में एग्जाम में फॉर्मूले बेस्ड चीजें होती हैं और जेई के एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें होती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ बच्चों, नोट कर लो। नोट करो बच्चों में 1 मिनट है। हो गया बच्चों ये नोट? इंटेक्स 8 का सेकंड। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में देखो बोला गया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी इज 30√2 मीटर पर सेकेंड
ड्यू नॉर्थ ईस्ट ना। अगर हम देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं पहले ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें दिया हुआ है 30√2 और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ ईस्ट ना, हमें ये दे दिया है। ठीक है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हम डायरेक्शन बनाए ऐसे, इधर को ईस्ट दिखाते हैं, इधर को वेस्ट, इधर को नॉर्थ, इधर को साउथ। नॉर्थ ईस्ट लिखा है मतलब नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच से जा रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच से। तो अब देखो इसको आप क्या करोगे, रिजॉल्व करके लिख लोगे ना। इसको रिजॉल्व करके लिखोगे तो ये इधर को कितना आएगा, अगर ये 30√2 दिख रहा है तो इधर कितना दिखेगा 30√2 cos 45, और इधर कितना दिखेगा 30√2 sin 45 ना। तो दोनों साइड में ये 30-30 आ जाएगा ना। अगर हम इधर को एक्स एक्सिस ले लें, ऊपर को वाई एक्सिस, तो हम इसको क्या लिखेंगे 30√2 को 30i के प्लस 30j के। यहां तक सबको क्लियर है। और वी ए बी मतलब क्या मिला है हमें, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू मिल गई है। ठीक है बच्चों, और आपको बोला गया वेलोसिटी ऑफ कार बी इज 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ। वीबी की वैल्यू आपको बताई गई है। वीबी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। टुवर्ड्स साउथ मतलब क्या हुआ, नीचे को। नीचे को मतलब निगेटिव आई एक्सिस में नीचे को ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिखोगे -j का, ऐसे लिख दोगे। तो अब देखो आपको यहाँ पे वीबी की वैल्यू पता है तो यहाँ रख दोगे तो वीए आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो वीबी की वैल्यू यहाँ डाल करके वीए निकाल सकते हो। अब देखो आगे क्या बोला गया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 10√2 मीटर ड्यू नॉर्थ वेस्ट। तो एक काम करते हैं, अब ए का आगे वेलोसिटी यूज होना है तो वीए निकाल ही लेते हैं ना। यहाँ पे इसको रख दो इस वाली इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा वी ए माइनस वीबी। वीबी की वैल्यू कितनी है -20j कैप। नहीं ये -20 है ना, ये -j कैप था। तो ये -20j कैप और इधर है 30i कैप प्लस 30j कैप। ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वीए की वैल्यू कितनी है 30i कैप प्लस 10j कैप। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है, वीए हमने निकाल लिया है। अब आपको बोला गया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज, हमें अब दिया है वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 10√2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट के एग्जैक्टली बीच से ऐसे जा रहा है 10√2। ये एंगल 45 है। तो फिर से आप रिजॉल्व करोगे तो इधर कितना आएगा 10√2 cos 45, और इधर को निकालोगे तो 10√2 sin 45। तो दोनों 10-10 आ जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी ए को हम लिख सकते हैं
अब देखो ये वाला किधर को आया, इधर को, हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर को था ना, पॉजिटिव आई एक्सिस ऊपर को था, तो ये वाला जो टर्म होगा ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस रहेगा, तो -10i कैप प्लस 10j कैप। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है। और हमें निकालना क्या है, कार सी की स्पीड बतानी है डायरेक्शन के साथ, इन टर्म्स ऑफ एंगल इट मेक्स विद द ईस्ट, ईस्ट के साथ कितना एंगल बनाना है ये सब बताना है। तो अब VCA को क्या लिख दोगे, VC माइनस VA लिख देंगे। ये बच्चों सबको पता है ना, VCA क्या होता है, VC माइनस VA, और VA आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, देखो यहाँ VA हमने निकाल रखा है ना, ये 30i कैप प्लस 10j कैप, यहाँ पे हमने VA निकाल रखा है, 30i कैप प्लस 10j कैप। इसको इधर करो तो ये कितना आ जाएगा, ये -30 इधर आकर के +30 होगा, तो ये बचेगा 20i कैप, यहाँ पे -10 है, -10 इधर आएगा तो +20j कैप हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, VC की वैल्यू सबको समझ आई। अब इस चीज को आप डायग्राम में दिखाओ तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि डायरेक्शन कैसे बताएंगे। VC का देखो x कंपोनेंट कितना है, 20 है, और j कंपोनेंट कितना है, वो भी 20 है, तो एग्जैक्ट वेक्टर कहाँ होगा, इन दोनों के को ऐसे मिला लोगे ना, और ये बीच से ऐसे जा रहा होगा। ये याद है सबको ना, ऐसे दिखाते हैं, अगर कंपोनेंट पता है तो दोनों ऐसे मिला लो और ये बीच से ऐसे वेक्टर दिखाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 20√2 ना, अगर ये 20 है, ये 20 है, ये सामने वाली साइड 20 है, तो 20 ऐड होके 20√2 हो जाएगा, और ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये 20 है, ये 20, तो ये 45 डिग्री आएगा ना। इधर को आप क्या बोलोगे, ईस्ट, और इधर को क्या बोलोगे, नॉर्थ। तो ये किस डायरेक्शन में आया, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है 20√2 से। तो आप इसमें एंगल बताना है, तो ए ऑप्शन बता दोगे ना, क्वेश्चन में लिख दिया है कि ईस्ट के साथ एंगल कितना बना है, तो ईस्ट के साथ एंगल 45 डिग्री एंगल बन रहा है, और वेलोसिटी कितनी है, 20√2। बच्चों सबको समझ आया क्या क्या किया मैंने, नोट कर लो इसको। हमेशा ध्यान रखो कि 2D 3D का क्वेश्चन आएगा तो उसे आप IJ में लिख लोगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा ना, डायरेक्ट ऐसे आप नॉर्थ ईस्ट में है ऐसे नहीं सोच पाओगे ना, उसको IJ में रिजॉल्व करके लिखना पड़ेगा, फिर आराम से सोच सकते हो। हाँ तेजस यार, लेकिन करना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हो गया बच्चों, अब आगे चलें क्या, आगे पढ़ा लूं अब 1 घंटा, 1 घंटा ही डाउट करते हैं, अब जो भी बचा रहेगा डाउट अब अगली बार कर देंगे। अब यार क्रिस तू लास्ट में अलग से वो कर देता है, अब नेक्स्ट टाइम ही पढ़ा दूंगा भाई, नेक्स्ट क्लास में क्रिस पूछ लेना, तब तक ट्राई करता रहे। पता नहीं यार, मुझे कैसे पता होगा अभी।
आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तक तो कुछ पता नहीं है। बोला तो था उन्होंने 15 तारीख को आने वाले थे। हाँ लेकिन वो आएंगे तो थोड़ी मेरे घर पे आएंगे, वो अपने घर पे जाएंगे ना, अलग अलग फ्लोर है ना। आने के बाद ही पता चलेगा। नीम के पेड़ के पास में जाएंगे, उधर देखते हैं, दिखते हैं कैसा। तो अब देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बरगद का पेड़ है नहीं सिद्धि यार इधर कहीं। क्या बात कर रहे हो? तो अब देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में बोट की जगह कभी कभी आदमी भी हो सकता है, रिवर मैन प्रॉब्लम भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि बोट ही होगा। आने के बाद पता चल जाएगा बच्चों, तुम लोग आज आ ही रहे हैं तो पता तो चल ही जाएगा। देखो अब घर में छुप के थोड़ी रहेंगे, आएंगे तो पता तो चलेगा ही। चलो अब देखो इधर। तो रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम में देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है। देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या समझना है कि मान लो आपके पास कोई ये रिवर है, जो मान लो इधर को जा रहा है। तो रिवर बच्चों किधर से किधर को फ्लो करता है, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करेगा या कम हाइट से ज्यादा हाइट की तरफ? रिवर में पानी हमेशा किधर से किधर जाता है? ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ ना। तो इसका मतलब इधर का हाइट जो होगा वो ज्यादा होगा, इधर का हाइट कम होगा। तो रिवर जिधर जा रहा है उधर हाइट कम होती जा रही है। तो अगर आप रिवर के डायरेक्शन में कोई भी चीज चलती है तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि वो डाउन साइड जा रहा है, उधर की हाइट कम होती जा रही है। तो अगर आप रिवर के डायरेक्शन में जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, मतलब डाउन साइड जा रहे हो। और अगर रिवर के अपोजिट जा रहे हो तो आपको बोला जाएगा कि आप अप स्ट्रीम जा रहे हो, मतलब ऊंचाई के साइड जा रहे हो। ठीक है बच्चों। तो एक तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर रिवर है और इसमें कोई बोट आ गया। मान लो बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर कुछ वीबी थी। बोट अगर इधर को जा रहा है और रिवर इधर को फ्लो कर रहा है, तो बोट की नेट स्पीड कितनी होगी? नहीं नहीं, अभी वो लोग नहीं आए हैं यार। तुम लोग बीच में कुछ भी पूछते हो यार। अब एसएसपी सर, जेजीएम सर पूछने लग गए। अबे पढ़ा भी लेने दो मुझे। आयुष पवार, इसलिए गणपति में विसर्जन में पानी में मत जाना, तुम बाहर से ही कर लेना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर वीबी कुछ इधर है, वी आर इधर है। तो अगर कोई नदी के किनारे बैठा होगा तो वो ग्राउंड पे है ना। ग्राउंड से हमें इसकी बोट की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? एक चीज यहाँ ध्यान रखो, वीबी क्या है? वीबी है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये बात समझो बच्चों। अबे नदी के किनारे लोग रहते हैं ना, लोग जो ले जाके डालते हैं, खुद जाने क्या जरूरत है। अबे ध्रुव, तुम भावनाओं को समझते नहीं हो, वर्ड्स पे चले जाते हो।
बच्चों प्लीज मुझे पढ़ाने दो, तुम लोग बहुत फालतू की बातें कर रहे हो। यहाँ 1 घंटा पूरा होमवर्क में निकल चुका है, थोड़ा पढ़ा लेने दो, आज रिवर बोट मुझे खत्म कर लेने दो, फिर बातें कर लेंगे। तो अब देखो वीवी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। नहीं, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी। सिद्धि समझ आ रहा है ना? मराठा वालों के लिए थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टिल मतलब पानी जब रुका रहता है तो उसको स्टिल वाटर बोलते हैं। तो वीबी का मतलब ये हो रहा है। नहीं नहीं तेजस, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थोड़ा अलग हो जाता है। अब देखो जो नदी के किनारे बैठा है उसको इस बोट की स्पीड कितनी दिखेगी? जो बोट जितने से चल रहा है प्लस जो रिवर ले जा रहा है, दोनों का नेट दिखेगा ना, जो आदमी नदी के किनारे बैठा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट अगर पूछा जाए, और वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब आप यहाँ साइड में बैठ के देखोगे तो बोट जिधर नेट स्पीड होगी उधर जाता दिखेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट फ्रॉम ग्राउंड क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इनका वेक्टर सम। ना, इनका वेक्टर सम अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो सीधे ऐड हो जाएगा। अगर ये अपोजिट होगा तो वीबी माइनस वी आर होगा। कोई एंगल पे होंगे तो उन दोनों के हिसाब से नेट दिखेगा कुछ। समझो बच्चों, दो वेक्टर है तो उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? वीबी स्टिल वाटर वाटर वाली स्पीड है, वी आर रिवर की स्पीड है, तो दोनों का नेट दिखेगा। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें पता ही है वी आर है। ये ऑलरेडी हमें रिवर की स्पीड जो दी है वो तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगी ना। अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो तो रिवर जितनी स्पीड होगी उसी से फ्लो करता दिखेगा ना। तो ग्राउंड से रिवर की स्पीड ये वी आर दिख रही है। तो अगर आपको पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, तो कितना बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आप कैसे निकालोगे? वीबी इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड माइनस रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड, ऐसे निकालते हैं ना बच्चों। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वीबी प्लस वी आर माइनस वी आर, मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है ये। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी वी आर है, तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो स्टिल वाटर में थी वही वहां पे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा, दोनों एक ही चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग में बच्चे रिवर बोट के प्रॉब्लम में यही कंफ्यूज होते हैं। velocity of boat in still water will be same as velocity of boat with respect to river। ठीक है बच्चों, तो अब ये नोट कर लो फिर आगे पढ़ाता हूँ। सब लोग यही ट्राई करना कि साथ साथ लिखो, और जो थोड़ा बहुत लास्ट में रह जाए वो बाद में जब टाइम दो तब लिख लो।
सेवा त च वाक्य दिखावा। सेवा त च मतलब लास्ट वाला। अच्छा, तो अब देखो बच्चों, कभी भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इतना है, तो हम उसको कौन सा वेलोसिटी मानेंगे? स्टिल वाटर वाली स्पीड ना, और रिवर की स्पीड दी रहेगी तो नेट स्पीड हम उसका निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमें बोला जाए वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river is 10 meter per second and velocity of river is 4 meter per second. Find net velocity of boat when angle between boat velocity and river velocity is part 1 0 degree, 180 degree, 90 degree। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ आ रहा है? बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आपको 10 दी है और रिवर की वेलोसिटी 4 दी है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ बोट बताना है जब एंगल बिटवीन बोट वेलोसिटी एंड रिवर वेलोसिटी 0 डिग्री है, 180 डिग्री है और 90 डिग्री है। आयुष हो गया नोट ना? हाँ, नेट वेलोसिटी मतलब हाँ वही विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कभी भी कुछ मेंशन नहीं रहे तो हमेशा वहां पे किसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है? अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं है तो हमेशा उसका मतलब है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सभी लोग बच्चों ध्यान रखना ना, अगर केवल आपको बोल दिया जाए कि कोई जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कुछ भी नहीं बताया गया, तो उसका मतलब होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो पहले पार्ट के लिए आप क्या करोगे? रिवर इधर को मान लो जा रहा है, रिवर की वेलोसिटी है 4 और बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 10 दी है, तो आप उसको कौन सा वेलोसिटी लोगे? स्टिल वाटर वाला। तो बोट की वेलोसिटी कितनी है? इधर को 10 और इनके बीच का एंगल है 0। ये वेक्टर को छोटा दिखाते हैं क्योंकि वो 10 को बड़ा दिखाते हो, ये वाले को छोटा वेक्टर दिखाते हैं। रिवर की वेलोसिटी 4 है और इसकी 10 है, तो नेट वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 10 + 4 है। अगर हम इधर को एक्स एक्सिस ले लें, इधर को वाई एक्सिस, तो इसको आई कैप बोल देंगे, 14 आई कैप। फिर सेकेंड पार्ट में बोला गया है, ये बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जी है ना। फिर अगले पार्ट में बोट अब इधर को जा रहा है 10 की स्पीड से और रिवर इधर को जा रहा है 4 की स्पीड से, तो नेट स्पीड कितनी आ पाएगी इस बार? बोट की वेलोसिटी जो आप किनारे खड़े होके देखोगे किनारे से, नेट वेलोसिटी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कितनी दिखेगी? 10 - 4 6।
और डायरेक्शन किधर है इस बार, हमने एक्स एक्सिस अगर इधर लिया है तो ये इधर को है ना, तो इसलिए माइनस आई है, तो ये हो जाएगा -6 आई है। थर्ड पार्ट, अगर बोट जो है ऐसे जा रहा है, रिवर तो इधर को ही जाएगा, बोट की वेलोसिटी उससे 90 डिग्री पर है, तो नेट वेलोसिटी कितनी दिखेगी इस बार? इस बार क्या होगा, वीबी इधर है, वीआर इधर है, वीबी ऊपर को है और वीआर इधर को है, तो इनका नेट निकालोगे ना, ये इधर को ऐसे, इधर कहीं ये बोट इधर को जाता दिखेगा ना, बोट खुद से ट्राई कर रहा होगा इधर जाने का, लेकिन वो जाएगा किधर, इधर है, क्योंकि रिवर अपने साथ आगे भी ले जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी अब बोट की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर को कितना आएगा 4, और इधर को कितना आएगा 10, तो ये उसकी नेट हो गई। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड ले लेंगे। समझ आ रहा है बच्चों? विनय कहाँ पे, यहां से? तो चलो अब आगे चलते हैं। हाँ हाँ सिद्धि। अबे यार तुम लोग अब मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। चलो भाई, झाला झाला हो गया, अब चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप में क्या क्या रहेगा, एक तो देखो रिवर जिधर जा रहा है, मुझे लगता था थोड़ा थोड़ा मराठी आ रहा है, तुम लोग की बातें पढ़ के मुझे लगा कि कुछ भी नहीं आता मुझे। तो या तो बोट अगर उसी लाइन में चले, वो रिवर के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, तो ये वाले क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो ना। अगर रिवर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ टाइम निकालना है कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का टाइम बताओ, तो इसमें तो आप आराम से कर सकते हो। ए से बी जाना है तो ए से बी तक की डिस्टेंस जो भी है अपॉन में इधर जाने की स्पीड, वी बी प्लस बी आर। हाँ आयुष यार, लेकिन वही है ना, जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा, थोड़ा बहुत ही जरूरत पड़ती, उतना धीमे धीमे आता है। ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सीखने का।
मेरा रोल नंबर 1993 है। अच्छा क्या बात करो आयुष, 1 मंथ में तुमने सिखा दिया? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। मैंने सोचा है मेरी बेटी का भी मराठी का चलता है अभी, तो उसकी बुक पढ़ूंगा साथ साथ, वो भी सीखेगी मैं भी सीखूंगा। वो सबसे बेस्ट रहेगा, उसको भी सिखाना रहता है मराठी क्योंकि उसको भी आता नहीं है। मराठी से तो क्या ही एडमिशन ज्यादा होंगे। एडमिशन ज्यादा तो फिजिक्स पढ़ाने से होगा यार, मराठी सीखने से थोड़ी होगा। एक्चुअल बुक पढ़ लूंगा बस। चलो अब देखो ये, तो हम लोग अब देखो ये देख रहे हैं कि रिवर के डायरेक्शन में अगर फ्लो बोट चलेगी तो वो वाला काम आसान है ना, वो तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। हमें मेनली सीखना है कि अगर एंगल पे चलेगा। सानिध्य को तो मराठी नहीं आती होगी, सानिध्य का तो मैं ही बता सकता हूँ। सानिध्य आती है क्या तुझे मराठी? आयुष ने तो दिल खुश कर दिया आयुष। आयुष, 50 रुपए लेक्चर शुरू होने पे तुझे मिलेंगे। लेक्चर शुरू होने पे 50 रुपए मेरे से अलग से ले लेना। तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमें केस देखना है जब बोट एंगल पे चल रहा होगा ना। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये रिवर है, इधर को रिवर जा रहा है और बोट मान लो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। बोट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ आयुष यार, तभी तो मैंने बोला ऐसा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तूने सच में ही बोला है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि इधर को एक्स एक्सिस है और इधर को वाई एक्सिस है। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, सही है बच्चों, तुम लोगों ने अन अकेडमी वालों की वही कर रखी है। ये सब विजय सर को बताओ, विजय सर अन अकेडमी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, उसका ही इफेक्ट है कॉल आने का। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर, इधर हमने वाई एक्सिस ले लिया, इधर को एक्स एक्सिस है ना। हाँ उनसे ही फाइन लगाना, ये कॉल आते हैं परेशान करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, नेट वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? अगर मान लो ये एंगल हमारा थीटा है ना, वाई एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा है, तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितना बोलोगे? वीबी का इधर एंगल कितना हो जाएगा, कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वीबी कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, वीबी साइन थीटा।
तो यहाँ पे आप वेलोसिटी ऑफ बोट फ्रॉम ग्राउंड देखोगे तो कितना दिखेगा, एक्स में कितना दिखेगा, वीबी साइन थीटा प्लस वी आर दिखेगा ना। बच्चों अब पढ़ाई कर लेते हैं, टाइम थोड़ा कम है। देखो वीबी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, वीबी साइन थीटा प्लस वी आर ना, और ये क्या है आई कैप, और इधर को कितना दिखेगा, वीबी कॉस थीटा। सही है बच्चों। अगर हमने रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस लिया है और थीटा किसके साथ है, वाई एक्सिस से बोट किधर को चलना शुरू करता है वो वाली वेलोसिटी का एंगल, तो बोट क्या है, जिधर को चलना शुरू करेगा उधर जा पाएगा, बोट जिधर को चलना शुरू करेगा उधर को जा पाएगा। बोट की वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी ना, तो बोट अगर इधर को चलना शुरू कर रहा है ना, यहाँ पे ऐसे बनाता हूं, अगर बोट यहां से इधर को चलना शुरू किया और रिवर की वेलोसिटी कुछ इधर को है, तो इन दोनों का जो नेट आएगा फाइनली ये किधर को जाएगा, बोट इन दोनों के नेट के डायरेक्शन में जाएगा, इधर कहीं पहुंचेगा। बोट चलाने वाला क्या सोच रहा होगा, यहां से वो चल रहा है तो उसको ये लाइन दिख रही होगी कि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, बट एक्चुअल में वो पहुंच यहाँ जाएगा। समझो ना, ए की तरफ वो देख के चल रहा है लेकिन वो पहुंचेगा कहाँ, बी पे पहुंचेगा। हाँ वो अलग बात है तेजस, वो होशियार होते हैं वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी अपन मान के चल रहे हैं एक लेमैन टाइप की, हाँ कि वो ए की तरफ टारगेट कर रहा है लेकिन पहुंचेगा बी की तरफ ना, रिवर का भी उसमें ऐड हो जाएगा ना, रिवर अपने साथ इतना आगे बढ़ा देगा उसको। ये बात सबको समझ आई कि ये बोट की वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी रहेगी, वीबी कॉस थीटा, और एक्स में कितनी हो जाएगी, वीबी साइन थीटा प्लस वी आर, एक्स में इतनी हो जाएगी ना। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अब मान लो अगर रिवर की विड्थ कुछ डब्लू है, तो रिवर क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर मुझे रिवर को क्रॉस कराना है, बोट को रिवर क्रॉस करना है, तो ये वाला कंपोनेंट आई वाला कंपोनेंट चाहिए होगा या वाई वाला। हमने पढ़ रखा है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं ना, एक्स वाले का वाई से रिलेशन नहीं है, वाई वाले का एक्स से रिलेशन नहीं है, तो अगर हमें क्रॉस करना है मतलब किधर जाना है, क्रॉस करना है मतलब हमें वाई डायरेक्शन में जाना है, और कितना जाना है, जितना रिवर का विड्थ है, वाई में हमें कितना जाना है, रिवर के विड्थ के बराबर, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वीबी कॉस थीटा, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी आई थी, वीबी साइन थीटा प्लस वी आर, तो जितनी देर में वो रिवर क्रॉस करेगा उतनी देर में वो एक्स डायरेक्शन में कितना चला जाएगा, वीबी साइन थीटा प्लस वी आर, एक्स की स्पीड इनटू टाइम ना, ये जो टाइम है। समझ आ रहा है बच्चों। अगर बोट ने यहां से शुरू किया, इस पॉइंट से शुरू किया हमने, इधर को एक्स एक्सिस ले लिया है, इधर को वाई एक्सिस ले लिया, बोट ऐसे चल रहा वीबी स्पीड से, ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट वीबी कॉस थीटा, इधर वाला वीबी साइन थीटा, और इधर को वी आर है। तो जितनी देर में वो रिवर क्रॉस करेगा उतनी देर में एक्स में वो कितना आगे बढ़ जाएगा, कहीं यहां तक आ जाएगा ना, फाइनली वो कहीं यहाँ आएगा ना, तो ये एक्स में कितना चला वो आप कैसे निकाल लो, ये एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम करके।
समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इस पे एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कहीं पे रिवर फ्लो कर रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन स्विम करना स्टार्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कुछ 30 मीटर पर सेकेंड से। ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। और आदमी जो है वो रिवर के फ्लो से 37 डिग्री एंगल पे चलना शुरू करता है। फाइंड पार्ट 1 टाइम टेकन बाय रिवर, सॉरी बोट, रिवर कहाँ लिख दे रहा हूँ यार। फाइंड टाइम टेकन बाय बोट मैन टू क्रॉस रिवर, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन अलोंग रिवर। दे रहा हूँ 1 मिनट। और रिवर मान लो कुछ 500 मीटर विड्थ का है। इतना तो रहता है ना नॉर्मली, आधा किलोमीटर, कई कई कम भी रहता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक्स वाला आपको अलग सोचना है, वाई वाला अलग सोचना है। टाइम बस दोनों में कॉमन होगा। अबे आयुष कौन सा रिवर देख लियो? यहाँ मेरे घर के सामने ही रिवर है यार, वो तो मुझे लगता है 200 मीटर भी नहीं होगी। कहीं कहीं रहता है ज्यादा, नॉर्मली 400-500 इतने ही रहते हैं। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सिद्धि 500 होगा ना, वाई डायरेक्शन का। अवधुत रहती है, कहीं कहीं रहती है 500 मीटर रहती है। हम लोग बनारस में गंगा है वहां पर तो रहती थी आधा किलोमीटर आराम से, या शायद थोड़ी ज्यादा ही होगी इससे। मैं प्रॉपर बनारस से हूँ यार। चलो फिर अब सॉल्व करते हैं। कर लो ट्राई। अच्छा अरे अभी तो सारे एग्जाम का अजीब ही हालत चल रहा है यार, सबके पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का भी पेपर लीक हो गया है, रिजल्ट वगैरह सब डिले हो गए हैं इसलिए।
जेई का भी लीक हुआ था। देखो कब तक रिजल्ट आ पाएगा। जे मेंस का रिजल्ट आएगा तब ना यार, उसके 1 महीने बाद जाके एडवांस होगा, अभी तो सब डिले हो गया है। एडवांस मैंने अभी नहीं कुछ पता है। बोला तो गया था 3 अक्टूबर को था शायद, लेकिन अब पता नहीं हो पाएगा या नहीं। हाँ, जब जेई मेन का रिजल्ट आएगा तब एडवांस का फॉर्म भरा जाएगा। उन सब में टाइम लगता है, तो अब देखो कब तक होगा। सॉल्व किया जाए बच्चों। फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया क्या? पता नहीं यार, मुझे तो मेरे को यही था कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो फॉर्म फिलिंग कैसे होगा। बिना रिजल्ट के ही फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया, फिर जो उनका नहीं होगा एडवांस के लिए क्वालिफाई, वो कैसे फॉर्म भरेंगे? ऐसा थोड़ी होता है सिद्धि यार। 10वीं पास नहीं हुए और 11वीं का फॉर्म भरने लग गए। जो फेल हो जाएंगे उनका क्या? शुरू करते हैं सॉल्विंग, चलो। गुड मॉर्निंग बेबी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है। ये कौन सा न्यूज पढ़ती है देखती है तू? हाँ, तो एनआईटी में हो जाएगा। कल तक देखती होगी, ये सही है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पर्सन की वेलोसिटी कुछ ऐसे है, और रिवर की वेलोसिटी इधर को है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 37 डिग्री। दिया पूछ रही है आप कौन सा देखते हो, मैं भी कल तक देखता हूँ। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग इधर को मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इधर को वाई एक्सिस। सिद्धि, लेकिन कल तक मैं भी इतना फेक न्यूज नहीं दिखाता, तू कुछ और ही देखती है यार। सिद्धि का न्यूज अलग ही चलता है। एक्चुअली सिद्धि का एरिया वो पता ही है ना, मखमलाबाद है। मखमलाबाद समझ ही रहो, पाकिस्तानी एरिया है। तो वहां पता नहीं कौन सा न्यूज चलता होगा। वहां तक सही न्यूज ही नहीं, वो लोग नहीं बताते होंगे। नहीं नहीं सिद्धि, कोई नहीं कर रहा तुम्हारे नाम से।
कुछ नहीं बोल रहा हूँ सिद्धि, जाने दे, हम लोग बस ऐसे ही बात कर रहे थे कि कौन सा न्यूज चैनल चलता है मखमलाबाद साइड में। तो बस यही पता चला कि वहां कोई पाकिस्तानी न्यूज चैनल चलता है। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब बच्चों देखो, इसको सॉल्व किया जाए यार, बहुत बातें हो गई इधर देखो। तो हम लोग अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं एक्स में और वाई में। यहाँ पे रिवर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सिंपल बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, रिजॉल्व करो, एक्स में अलग सॉल्व कर लो, वाई में अलग। तो अब देखो वीएम का इधर कंपोनेंट कितना आएगा एक्स में, वीएम cos 37 प्लस वीआर भी रहेगा एक्स एक्सिस में। तो नेट वेलोसिटी एक्स एक्सिस में इतनी हो जाएगी ना, वाई में कितनी आएगी, वीएम का इधर कितना आएगा, इधर कॉस है तो इधर कितना जाएगा, साइन आ जाएगा ना, इधर इसमें कॉस और ऐड हो गया। बच्चों यहां तक वेलोसिटी लिखने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना। और जब आप रिवर को क्रॉस करने का सोच रहे हो तो रिवर क्रॉस करने के लिए आपको वाई में जाना पड़ेगा। एक्स में कितना भी चल लो रिवर कभी नहीं क्रॉस कर पाओगे ना। नदी के किनारे किनारे इधर हम कितना भी चल लें ना, कभी भी हम रिवर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। रिवर क्रॉस करना है तो हमें किधर जाना है, वाई एक्सिस में। समझो, तो जब वाई एक्सिस का वेलोसिटी पता है, वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चलने का टाइम निकालना है। तो क्या हमें एक्स का कुछ सोचना है इस पर, जब हम y का सॉल्व कर रहे हैं तो क्या x का सोचने की जरूरत है ना। x डायरेक्शन का मोशन और y डायरेक्शन का मोशन दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है ना। तो हम बोल सकते हैं y डायरेक्शन में जो भी विड्थ है रिवर की वो अपॉन में vm sin 37। इसकी रिवर की विड्थ कितनी बोलोगे, दी हुई है 500 मीटर, आदमी की स्पीड कितनी थी 30 ना, sin 37 3/5। तो एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, इसको ऊपर कर देंगे तो 250/9 सेकेंड में ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इतनी देर में वो एक्स में कितना चला जाएगा ना, इतनी देर में वो एक्स एक्सिस में कितना चला जाएगा, तो ये वाली वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे ना। अब इनकी वैल्यू डाल दो, pm की वैल्यू 30 है, cos 37 4/5, vr आपका 10 है, इनटू टाइम 250 250/9। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां तक बच्चों क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक में। अब इसको सॉल्विंग कर लेना ना, कितना हो जा रहा होगा ये 50 और 120, 170/5 अपॉन में 250/9। अब देख लो ये जितना भी हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, समझो रिवर क्रॉसिंग के प्रॉब्लम आप ऐसे करोगे ना, टाइम निकाल लोगे और एक्स में कितना चला ये निकालना रहता है। अब देखो ये रिवर क्रॉसिंग में हमें दो सिचुएशन के लिए प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। जैसे एक होगा
एक होता है कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। अगर हमें कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो आदमी को किधर को स्टार्ट करना चाहिए स्विम करना। एक ये रिवर है, रिवर इधर को फ्लो कर रहा है, आदमी यहाँ से स्विम करना शुरू करेगा। आदमी की वेलोसिटी कितनी रहेगी vm। तो वो किधर को चले, मान लो हम इधर को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर को वाई एक्सिस। तो अगर उसको कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो उसके लिए कम से कम टाइम कितना होगा। श्रेयस में एक बार वो टाइम टेबल देख के फिर पंकज सर से डिस्कस करके ग्रुप पे मैसेज डलवाऊंगा। तो आपको देखो पता है कि रिवर क्रॉस करना है तो आपको वाई एक्सिस की वेलोसिटी चाहिए। रिवर क्रॉस करने में एक्स वाले से तो कोई मतलब है नहीं, रिवर क्रॉस करने वाले में एक्स से कोई मतलब है नहीं, है ना। अगर आपको रिवर क्रॉस करने का टाइम चाहिए तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट और वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी केवल कहां से आती है, रिवर का डायरेक्ट वेलोसिटी का क्या कहूँ कोई कंपोनेंट मिल सकता है वाई में। रिवर एक्स एक्सिस में चल रहा है तो उसका क्या वाई में कोई कंपोनेंट आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस में है तो उसका वाई में थोड़ी कंपोनेंट आएगा। क्रॉस करने के लिए आदमी को ही एफर्ट डालना पड़ेगा ना। तो आदमी को अपनी अगर वेलोसिटी वाई में मैक्सिमम रखनी है तो कितने एंगल पे चलना पड़ेगा, जब वो पूरा का पूरा वाई एक्सिस में चले ना, पूरा का पूरा अगर वो वाई एक्सिस में चलेगा तभी ना ये कंपोनेंट मैक्सिमम मिलेगा वाई एक्सिस का। क्योंकि अगर वो एंगल पे चलेगा तो एंगल पे अगर चलेगा अगर वो ऐसे एंगल पे चलेगा तो इधर को केवल कंपोनेंट ही मिलेगा ना, समझो इधर को कंपोनेंट मिलेगा और कंपोनेंट जो होगा वो vm से तो छोटा ही होगा ना। कभी भी vm से बड़ा तो नहीं हो सकता उसका कंपोनेंट। ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है। इक्वल कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। बच्चों ये बात समझ आ रही है। कंपोनेंट कभी भी एक्चुअल वेलोसिटी से, ये कब की बात चल रही है, जब हम 90 डिग्री पे रिजॉल्व करते हैं तब की बात चल रही है ना। कभी भी vm से vm cos थीटा बड़ा नहीं हो सकता ना। vm से vm cos थीटा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, उतना होगा या उससे छोटा होगा। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, वाई डायरेक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी vm मिल सकती है, उससे बड़ी नहीं मिल सकती। और अगर आपको इधर कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है, कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो आपको क्या होना चाहिए, कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो आपको वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए ना। मतलब ये कितना होना चाहिए, vm होना चाहिए। तो टाइम मिनिमम कब होगा, जब w अपॉन में vm से आप जाओगे ना। थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम पर्सन शुड स्विम along y एक्सिस। पर्सन को y एक्सिस में अगर स्विम करेगा तब जाकर के वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि उसको एक क्रॉस द रिवर स्विम करना पड़ेगा। रिवर अगर ऐसे जा रहा है और पर्सन परपेंडिकुलरली चलने का ट्राई कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पर्सन एक क्रॉस द रिवर स्विम कर रहा है ना। इस चीज को ऑप्शन में ऐसे भी लिखा रहता है, पर्सन शुड स्विम
across the river. पर्सन को क्रॉस द रिवर चलना पड़ेगा ना, कोई भी चीज अगर ऐसे जा रही है और आप परपेंडिकुलर जा रहे हो तो आप बोलते हो आप क्रॉस द ये फ्लो जा रहे हो, इसके क्रॉस जा रहे हो। अब जब पर्सन क्रॉस द रिवर चलेगा तो वो पहुंचेगा कहाँ? अगर आपका पर्सन ऐसे चलना शुरू करता है तो क्या वो यहाँ पहुंच जाएगा अपोजिट पॉइंट पर? रिवर भी है बच्चों, ध्यान रखना। क्या एक्स वाली वेलोसिटी 0 है? एक्स वाली वेलोसिटी है ना, तो इतनी देर तक वो एक्स में कहीं भी आगे बढ़ जाएगा ना। एक्स में कितना आगे चला जाएगा वो कैसे निकालोगे? एक्स में वेलोसिटी कितनी है उसकी, वी आर। पर्सन अगर वीएम में जा रहा है तो केवल एक्स में रिवर वाली वेलोसिटी रह जाएगी ना, तो एक्स में वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, वी आर इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, तो इतना वो एक्स में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं पर्सन इतना ड्रिफ्ट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। पर्सन रिवर की वजह से इतना आगे को ड्रिफ्ट हो गया, वो ट्राई कर रहा था यहाँ पे आने का, ये मान लो ए है, तो वो ए के अपोजिट बी पे आने को ट्राई कर रहा था, बट वो पहुंचा कहाँ पे, सी पर। तो बीसी यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट है। बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आप रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहे थे, जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहे थे तो क्या आपका पाथ मिनिमम है? पर्सन क्या सबसे छोटे रास्ते से गया है? नहीं, सबसे छोटा रास्ता अगर वो सीधा निकलता, सीधा पहुंचता तो सबसे छोटा होता ना। अगर वो बी पे पहुंचता तो सबसे छोटा रास्ता होता, लेकिन वो सी पे पहुंचा है। समझो बच्चों, मिनिमम टाइम में जब आप क्रॉस करने का टाइम ट्राई करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं रहेगी। अब हमें ये सोचना है कि मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी। तो अब टाइम खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। ये आप सोच के आना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। हाँ क्रिस, वैसे ही कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आपको चाहिए कि नेट वेलोसिटी आपको इधर मिले, ए से चल रहे हो और बी पे आप पहुंचो, तो पर्सन को कुछ इधर को स्टार्ट करना पड़ेगा। पर्सन इधर जाएगा, रिवर आगे को लाएगा, तो नेट वो कुछ इधर चलता जाएगा। तो ये आप सोच लेना, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। समझो ना, अगर आप ऐसे चलोगे तो आप कहीं इधर पहुंचोगे, जब इधर को चलोगे तब इधर पहुंचोगे। हाँ, अगर वी आर 0 होगा तो नो ड्रिफ्ट। देखो सिद्धि कितनी दिमाग वाली बातें करती है। ये सब सोचना आसान नहीं है कि रिवर का वेलोसिटी 0 होगा तो ड्रिफ्ट भी 0 हो जाएगा। वेरी गुड सिद्धि। अब हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। अरे मान लो तालाब है भाई, मकमलाबाद साइड में एक तालाब होगा, वो करता होगा, सिद्धि उसकी बात कर रही है। आगे बांध बना दी गई है, डैम है, रिवर रोक दिया गया है। अब होमवर्क देख लेते हैं। यार होमवर्क तो दे ही नहीं पा रहा हूँ ज्यादा, थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा तब हो पाएगा होमवर्क।
ये क्या शुरू हो गया ग्रीक माइथोलॉजी में, देख नहीं पाया। गॉड ऑफ वाटर, पॉइजन, ये क्या है, पॉइजन क्या है? ये ओमकार क्या क्या बातें कर रहा है? गॉड ऑफ सी, ये जूम यूजर पहले हो कौन, ये तो बताओ। मैं भी यार भंसाली तेरे टाइप ही सोचा, अपन तो गरीब आदमी है इंग्लिश में, अपन ऐसे ही सोचते हैं। पॉइजन तो पड़ोसी ही होगा यार ये तो। होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस बच्चों रिवाइज कर लेना अब तक जितना पढ़ा हुआ है। और एच सी वर्मा वाली बुक आपने ले रखी होगी, तब तक आप काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन एच सी वर्मा से सॉल्व करो। यार, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है बच्चों ना, फ्राइडे को देखता हूँ, फ्राइडे को लगाता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।